Good morning, student. This video is about class 5 subject science. We will start now term 2, chapter number 1, bones, joints and muscles. This is our lecture number 1. First of all, we are going to read about organs of human body. ह्यूमन की बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. We have learned about various external parts of the body like head, hands, legs, feet, eyes, nose, etc. हमने ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में एक्सटर्नल पार्ट जो हमें दिखते हैं, दिखाई देते हैं बाहर से, ठीक है, वो पढ़े थे. जैसे कि हेड हमारा, हैंड्स, लेग्स, फीट, आईज और नोज, ये हमारे क्या हैं, सारे एक्सटर्नल पार्ट हैं, ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट. Now we have some important organs to study which are not seen from outside like heart, lungs, brain and bones. अब हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते, जैसे कि हमारा हार्ट, दिल, लंग्स, ब्रेन एंड बोन्स, हमारी बोन्स. These are called internal organs of the body. इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के, ठीक है. Now you can differentiate between internal and external part of the body. आप differentiate कर सकते हो easily, and you can define also what define external parts also and internal parts also. We have 206 bones in our body. हमारे body में 206 bones होती हैं. When all these bones are joined together, they form a skeleton. जब ये सारी bones एक साथ जुड़ जाती हैं तो ये वो क्या बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं, skeleton बनाती हैं. Bones protect the inner delicate organs of the body. For example, bones of the head protect the brain. जो हमारी ये बोन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जो 206 बोन्स हमारे पास हैं, ये हमारे इनर, जो हमारे अंदर डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. जैसे कि हमारे जो हेड, ठीक है, हेड की बोन्स है, वो ब्रेन, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं. और द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. और जो हमारी रिब्स हैं वो किसको प्रोटेक्ट करेंगी, हमारे हार्ट को, दिल को और हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे वो. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. ये पिक्चर है ह्यूमन स्केलेटन की. इन योर बुक ऑल्सो इट इज गिवन. इफ यू डोंट हैव बुक, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज शोन ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन पे आपकी दिख रही है स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन. स्केलेटन एक ढांचा होता है, बोन से बना हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी को शेप देने के काम आता है ये. और जो ये बोन्स होती हैं वो हमारे इनर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. We have bones of different shapes and sizes. हमारे पास जो बोन्स होती हैं वो अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग साइजेस की होती हैं. उनका आकार भी अलग होता है और उनके साइजेस भी अलग होते हैं. Some are long, some are short and some are flat and irregular. कुछ लंबी होती हैं बोन्स, कुछ छोटी होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं और कुछ इरेगुलर होती हैं, ठीक है. अलग अलग टाइप की बोन्स होती हैं हमारे पास.
Every bone is joined to another bone at least by one joint. और हर एक बोन, जो भी बोन होती है वो किसी दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई होती है, एक पॉइंट पर, एक जॉइंट पर वो जरूर जुड़ी होती है एक दूसरे से, तभी वो एक पूरा स्केलेटन फॉर्म कर पाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो इनके बारे में अच्छे से डिटेल में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द स्कल। स्कल के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हाट इज स्कल? Skull is also called a brain box as it protect the brain. Skull को हम क्या बोल सकते हैं? Another name of skull is brain box. Brain box बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। The front part of the head is made up of 14 facial bones. जो हमारे हेड का फ्रंट पार्ट, जो हमारा फेस है, फ्रंट पार्ट है हमारा, वो 14 बोन से बनके मिलकर बना है। एंड अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। और ऊपर वाला हिस्सा 8 फ्लैट बोन से मिलकर बना है। All these bones are interlocked tightly with one another, which make the joint immovable. जो ये सारी बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हैं, ठीक है। लॉक की हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, टाइटली अच्छे से जुड़ी हुई हैं। इसकी वजह से जो ये जॉइंट है, ये जो हमारा स्कल है, ये इमूवेबल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलॉक है, अच्छे से जुड़ी हुई हैं टाइटली, ठीक है, इसलिए ये इमूवेबल हो जाता है, मूव नहीं कर पाता। द ओनली बोन दैट कैन मूव इन द स्कल इज लोअर जॉ। और जो हमारा नीचे का जबड़ा है, जैसे अगर आप बोल के देखो कुछ, तो आपका फेस का कौन सा पार्ट हिलेगा? बस जो नीचे वाला हमारा जॉ है, जबड़ा है, बस वो ही हिलेगा। हमारे स्कल में एक वही पार्ट है जो मूवेबल है, जो हमारे खाने के लिए, हमारे बात करने के लिए, हमारी हेल्प करता है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कल। स्कल का डायग्राम है, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देखिए ये कैसे बना हुआ है। और लोअर जो, अपर जो, नोजल बोन, सॉकेट ऑफ द आई, ठीक है, इन सब से मिलकर स्कल बना हुआ है। नाउ वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट द बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, बैक हमारे कमर की हड्डी। द स्पाइन इज अटैच्ड टू द हेड and it made up of 33 small irregular bones. जो स्पाइन होती है वो हेड से अटैच होती है, और ये किससे, 30 कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? 33 स्मॉल इरेगुलर बोन से बनकर मिलकर बनी हुई होती है। ईच बोन इज नोन एज वर्टेब्रे। जो हर एक बोन होती है इसमें 33 जो स्मॉल बोन्स होती हैं, उसे हर एक बोन को क्या बोलते हैं? वर्टेब्रे। हैविंग अ होल इन द सेंटर टू लेट द स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू। और इसके बीच में एक सेंटर में, बीच में मतलब सेंटर मतलब बीचों बीच एक होल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को वहां से निकलने देता है। The first 7 vertebrae are in the neck and support head. और जो स्टार्टिंग की 7 वर्टेब्रे होती हैं वो नेक से जुड़ी हुई होती हैं और सपोर्ट करती हैं हेड को। एंड द रेस्ट सपोर्ट द रिब एंड द बैक। और जो स्टार्टिंग की 7 है वो तो हमने पढ़ लिया कि नेक को सपोर्ट करती हैं, और जो बाकी की हैं वो सपोर्ट करती हैं रिब को और हमारी बैक को सपोर्ट करती हैं।
बेटा आपने आपके बड़े बोलते होंगे या आपकी क्लास में टीचर्स भी when they give instruction they said ना sit in right posture। तो सीधे बैठना जरूरी इसलिए होता है ताकि हमारी जो बैकबोन है स्पाइन है वो सही रहे, इसलिए हमें स्ट्रेट बैठना जरूरी होता है। स्ट्रेट बैठना, स्ट्रेट चलना। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पाइन। स्पाइन की पिक्चर देखो, 33 स्मॉल इरेगुलर बोन से मिलकर बनी होती है। इट अटैच, कहाँ अटैच होती है? हेड से अटैच होती है हमारे। नाउ वी विल रीड अबाउट द रिब केज। It is made up of 12 pair of thin, flat, irregular and curved bones which are attached at the back to the vertebral column and in front of breastbone। जो रिब केज होता है वो 12 पेयर ऑफ थिन, फ्लैट और इरेगुलर एंड कर्व बोन, 12 बोन्स होती हैं जो पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, रेगुलर होती हैं और कर्व होती हैं। ठीक है, उनसे मिलकर बना है, जो अटैच होती हैं। किसके साथ अटैच होती हैं? पीछे से वर्टिबल के साथ और वर्टिबल कॉलम के साथ और आगे से ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच होती हैं। However, the last two pair of ribs are attached at the back but not in front। और जो लास्ट टू रिब्स होती हैं, जो लास्ट टू रिब्स के पेयर होते हैं वो बैक साइड से वर्टिबल कॉलम से तो अटैच होते हैं बट ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते। बैक की साइड से अटैच होते हैं बट फ्रंट की साइड से अटैच नहीं होते। सो दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए जो लास्ट टू पेयर्स होते हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे हार्ट मतलब दिल को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ रिब केज। ये 12 बोन्स के पेयर से मिलके बनी हुई होती हैं। यू कैन सी इन दिस इमेज। और टू जो बोन्स हैं, टू लास्ट पेयर हैं, वो फ्रंट में जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। ठीक है बेटा। नाउ द लिम्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज द लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? जो हमारी आर्म्स और लेग्स होती हैं वो लिम्स होती हैं। द बोन ऑफ द आर्म्स आर अटैच्ड टू द शोल्डर एंड द बोन ऑफ द लेग्स आर अटैच्ड टू द हिप्स। जो हमारी बोन्स होती हैं हैंड आर्म्स की, बाजू की जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं वो अटैच होती हैं शोल्डर के साथ, और जो हमारी लेग्स की बोन होती है वो हमारे हिप के साथ अटैच होती है। डू यू नो द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फेमा थाई बोन विच इज इन द लेग। हमारे जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की वो होती है फेमा, जो होती है थाई बोन। ठीक है, हमारी लेग में जो होती है। There are 3 small bones in the ear of which the smallest is stapes। और हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है स्टेप्स। हमारे ईयर में 3 बोन्स होती हैं जिसमें एक सबसे जो छोटी बोन होती है उसको बोलते हैं स्टेप्स। तो यू कैन आंसर नाउ विच इज द longest bone in human body and which is the smallest bone in human body। Now one activity we are going to do now only, match the organ with its name। Now you have 3 organ pictures। ठीक है, 3 organ pictures you have। Now you have to
Match it with their name. Look at it carefully and do it fast. I'm going to reveal the answers also. Yes, answers are here. First one is rib cage. Okay. Second one is vertebral column. Third one is skull. I repeat, first one is rib cage. Second one is vertebral column. Third one is skull. Now beta, class 5, subject science, term 2, chapter number 1, bones, joints and muscles, lecture number 1, homework. Today's homework is answer the following question. You have to write the answers of these questions. Question number 1, what is skeleton? I repeat, question 1, what is skeleton? Question number 2, what is the importance of skeleton? I repeat, what is the importance of skeleton? Okay beta, if you have any query in this lecture, you can send mail on my email ID which I have provided you on Adquire website. You can send mail, okay, or you can write in student query on Adquire website, and you have my WhatsApp number also. You can send me a message on my WhatsApp number. If you like the video beta, press the like button and share this information with your friends and relatives. Bye bye beta. Have a nice day. Be safe, be happy, have fun.